नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको पोस्ट ऑफिस की बाकी सभी स्कीम्स के मुकाबले बहुत ही अच्छा या फिर आप कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। देखिए, एनएससी के अलावा सिर्फ दो ही ऐसी स्कीम्स हैं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। तो पहली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन के लिए है। और दूसरी स्कीम है सुकन्या समृद्धि सेविंग अकाउंट। ये स्कीम गर्ल चाइल्ड के लिए है। लेकिन अगर हम बात करें जनरल पब्लिक की, तो आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एक ऐसी स्कीम मिलती है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो मिलता ही है, इसी के साथ साथ आपको इनकम टैक्स सेविंग के बेनिफिट भी मिलते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस स्कीम के अंदर आप लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। और इस योजना के अंदर अगर आप समझदारी से पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये स्कीम आपको पेंशन प्लान का भी बेनिफिट दे जाती है। इस योजना के अंदर आपको इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में तो बताऊंगा ही, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस योजना की मदद से लोन कैसे ले सकते हैं, इस योजना की मदद से आप पेंशन कैसे ले सकती हैं, इस योजना की मदद से आप इनकम टैक्स के बेनिफिट कैसे ले सकती हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा कि आपको 5 साल के बाद 30 लाख रुपया वापस मिले। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी बातें जो कि आपको एनएससी स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और कोई सेफ स्कीम ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल फ्री माइंड से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस योजना के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस योजना के बारे में सारी बातें पता चल जाए। देखिए, मैं आपको इतने ज़्यादा आसान शब्दों में बताऊंगा कि अगर कोई स्कूल का बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि सेफ इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या है। देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसको कि आप पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकती हैं। यानी कि इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और वहां पर आपको एनएससी सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं कि एनएससी कैसे काम करता है। देखिए, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आप सबसे पहले एक लमसम अमाउंट डिसाइड करेंगे कि आपने कितने पैसे इसके अंदर जमा करने हैं। आपने 1 लाख रुपए जमा करना है, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी पैसा आप चाहती हैं, तो वो आपने जो लमसम अमाउंट डिसाइड की होगी उस अमाउंट को आपने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर देना है और उसके बदले आपको एक एनएससी की पासबुक मिल जाएगी। और जब वो पासबुक आपको मिलेगी आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा और उसके 5 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा। तो 5 साल के बाद आपको आपके द्वारा जमा की गई रकम और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होगा वो वापस आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एनएससी की खास बात क्या है, इसके फीचर्स क्या है। देखिए, सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि ये भारत सरकार की एक योजना है। भारत सरकार की योजना होने की वजह से इसे हम सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर रखते हैं। यानी कि इसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपको गारंटेड रिटर्न मिलेंगे। और इसकी एक और ख़ास बात है कि आप कम से कम 1000 पैसे भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकती हैं। और दोस्तों, इस स्कीम के अंदर आपको एक और बड़ा फीचर मिल जाता है कि अगर आप इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए यानी कि टैक्स सेविंग के लिए किसी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो एनएससी आपको 80C के बेनिफिट देती है। यानी कि जो भी आप पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो आपको इनकम टैक्स सेविंग के अंदर बेनिफिट देगी। इसके अलावा आप एनएससी सर्टिफिकेट को
अपने बैंक से लोन लेने के लिए एक सिक्योरिटी के तौर पर वहां पर डिपॉजिट कर सकती हैं, गिरवी रख सकती हैं अपने एनएससी सर्टिफिकेट को। यहाँ पर एक और बेनिफिट एनएससी का आपको मिल जाता है कि अगर आप एनएससी स्कीम के अंदर समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें और लगातार 5 साल तक हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप इस अकाउंट के अंदर जमा करते रहें, तो 5 साल के बाद जब आपका एनएससी अकाउंट मैच्योर होने लगेगा तो आप अपने इंटरेस्ट को रखकर बाकी की अमाउंट को री इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको एनएससी जो है वो एक पेंशन प्लान का भी बेनिफिट दे जाती है। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट कैसे मिलते हैं। देखिए, इनकम टैक्स के बेनिफिट आपको कैसे मिलेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज करते हैं या फिर न्यू टैक्स सिस्टम को चूज करते हैं। देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज करेंगे तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे एनएससी के अंदर, तो वो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन में हेल्प करेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस स्कीम के अंदर जो ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा वो जो इंटरेस्ट होगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों आपका ये जो ईयरली इंटरेस्ट होगा वो भी री इन्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5th ईयर में जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसी को ही आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डिक्लेयर करना है और आपको 5th ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो अगर हम बात करें टीडीएस की, तो इस स्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस के द्वारा टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। तो अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर। देखिए, न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर आपको 80C के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे, जो 5th ईयर में आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसको आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डिक्लेयर करना है और अपना जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे करना है। और न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है इस स्कीम के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि एनएससी अकाउंट कौन कौन व्यक्ति ओपन कर सकता है। देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक एनएससी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और कोई भी इंडियन इंडिविजुअल एडल्ट जो है वो अपने लिए एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकता है। आप अपने माइनर के ब्याह पर भी एक एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं और कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा है वो भी अपने लिए एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकता है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जितने भी चाहें एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि आप एनएससी सर्टिफिकेट कैसे परचेज करेंगे। देखिए, आप एनएससी सर्टिफिकेट को परचेज करने के लिए चेक या फिर कैश की मदद से पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। जिस दिन आपका चेक क्लियर हो जाएगा तो उसी दिन से आपका अकाउंट शुरू हो जाएगा और अगर आप कैश से परचेज कर रहे हैं तो आपको सेम डे ही आपका जो एनएससी सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर डिपॉजिट की क्या लिमिट है। देखिए, इसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एनएससी के अंदर मिनिमम डिपॉजिट की जो अमाउंट है वो है 1000 रुपीज़, यानी कि आप 1000 पैसे अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर हम मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना भी पैसा चाहें, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, आप उतना ही पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों आप मुझे बता दीजिएगा कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको 5 साल के बाद क्या बेनिफिट होगा, आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपको एनएससी स्कीम के अंदर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखिए, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब है जनवरी 2025 और इस टाइम पर जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.7%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बाकी एफडीज के मुकाबले बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एनएससी के अंदर मिल रहा है। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज किए जाते हैं, यानी कि दोबारा से जारी किए जाते हैं। तो जब भी भारत सरकार के द्वारा नए इंटरेस्ट रेट जारी किए जाते हैं मैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर बता देता हूँ। तो आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसी के साथ साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस और उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि अगर आपको इसके अंदर 7.7% का इंटरेस्ट मिलेगा और मैंने आपको जैसे कि बताया कि हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट रिवाइज किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों जिस दिन आप एनएससी अकाउंट को परचेज करेंगे
उस दिन जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट के ऊपर आगे के 5 साल तक अप्लाई रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपने इस महीने एनएससी सर्टिफिकेट परचेज किया और इस महीने इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.7% का, लेकिन अगले महीने इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाते हैं, तो आपके अकाउंट के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अकाउंट के ऊपर 7.7% का ही इंटरेस्ट रेट लागू रहेगा अगले 5 साल के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि एनएससी अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड कितना है। देखिए, जब आप एनएससी अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उसके 5 साल के बाद आपका जो अकाउंट होगा वो मैच्योर हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्री मैच्योर यानी कि किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो क्या वो समय से पहले इस अकाउंट को बंद करवा सकता है? तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि आप समय से पहले भी एनएससी अकाउंट को बंद करवा सकती हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एक कंडीशन है। इसकी परमिशन आपको कुछ एक स्पेशल कंडीशन में ही दी जाती है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया था, लेकिन जॉइंट अकाउंट होल्डर जो था उसकी अगर डेथ हो जाए या फिर कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाए, तो आप एनएससी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, यानी कि समय से पहले बंद करवा सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर आपको लोन की फैसिलिटी कैसे मिलती है। देखिए, आप अपने एनएससी सर्टिफिकेट को एक कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में जमा करा सकती हैं, जहां से आप लोन लेना चाहती हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो है लोन लेने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बात बता दूं कि 2016 से पहले अगर आप एनएससी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन अगर आप आज अभी इस साल इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा पासबुक दी जाएगी। तो अब अगर आप इस टाइम पर लोन लेने के लिए जाएंगे और अपने एनएससी अकाउंट को एक सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट करना चाहेंगे, तो आप अपनी पासबुक बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकती हैं। तो अब हम जानते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया या फिर 20 लाख रुपया एनएससी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको 5 साल के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम 1 लाख रुपए की एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया एनएससी स्कीम के अंदर, तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.7% का। तो आपको 5 साल के बाद जो अमाउंट वापस मिलेगी वो मिलेगी 1,44,903 रुपीज़। तो इसके अंदर आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? 44,903 रुपीज़। तो अब हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपया इस स्कीम के अंदर एनएससी के अंदर इन्वेस्ट कर देता है तो 7.7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, 7.7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने पर आपको 5 साल के बाद 14,49,034 रुपीज़ आपको वापस मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 4,49,034 रुपीज़। तो अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपया एनएससी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है तो 7.7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करने पर आपको 5 साल के बाद 28,98,068 रुपीज़ वापस मिलेंगे। और इसके अंदर आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? 8,98,068 रुपीज़। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप 21 लाख रुपया एनएससी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वापस 30 लाख से भी ज़्यादा मैच्योरिटी की अमाउंट वापस मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं कि एनएससी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है और इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिल रहे हैं और इसके अंदर आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। और इस स्कीम के अंदर समझदारी से पैसा इन्वेस्ट करके आप इसको पेंशन प्लान में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। तो ये हर तरह से एक बेहतरीन स्कीम है। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस योजना को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने पैसे एनएससी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आप जितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको इन्वेस्ट करने के 5 साल के बाद आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।